आपका अपना चैनल न्यूज़ टीएनएन लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में कांग्रेस से आज़ाद हुए 65 नेता, डिप्टी सीएम भी शामिल। जम्मू और कश्मीर में होगी बड़ी रैली। कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आज़ाद लगातार अपनी पुरानी पार्टी को झटका दे रहे हैं। उनके समर्थन में कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने के बाद मंगलवार को एक बार फिर से 65 और नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। गाजियाबाद में पीएनबी बैंक पहुंचे मनीष सिसोदिया। गाजियाबाद वसुंधरा में पीएनबी बैंक में सिसोदिया का लॉकर है। सीबीआई की टीम भी वसुंधरा के पीएनबी बैंक पहुंची। सिसोदिया के लॉकर को खंगाल रही है सीबीआई। उधर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने भी अब इन दोनों पर प्रश्न उठाया है और कहा है, स्वराज्य से शुरू की राजनीति अब शराब तक ले आए हैं। गालीबाज नेता के नाम से मशहूर हुए श्रीकांत त्यागी के साथ अब खड़ी दिखाई देगी समाजवादी पार्टी। मामले की जांच के लिए बनाई 9 सदस्यीय कमेटी। सपा ने पार्टी स्तर पर मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी के सदस्य 2 सितंबर को श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी से मिलकर पूरा मामला जानेंगे और फिर सपा मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी सियासी हलचल। महागठबंधन के विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किए जाने की चर्चा। बैग और सामान लेकर हेमंत सोरेन के घर पहुंचे उनके विधायक। त्रिपुरा, सोमवार को जेपी नड्डा की रैली में जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कुछ लोगों ने झड़प करी थी। इससे 25 कार्यकर्ता घायल हो गए। मुख्यमंत्री साहा ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बेंगलुरु शाही ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के आयोजन को लेकर माहौल गर्मा गया है। ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव हो या नहीं, सीजीआई के दखल के बाद 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अंतरिम आदेश पर दोनों जज एक दूसरे से असहमत दिखे, जिसके बाद मामले की सुनवाई के वास्ते 3 जजों की बेंच बनाने के लिए सीजीआई के पास भेजा गया है। कमाई के मामले में भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी बने दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर। अडानी ने रचा इतिहास। वे बर्नार्ड अर्नोल्ड, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे दिग्गजों को पछाड़ते हुए वर्ल्ड के तीसरे सबसे रईस इंसान बन गए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की ओर से विकसित पिनाका रॉकेट की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। पिछले कुछ हफ्ते में बालासोर और पोखरण में पिनाका की बढ़ी हुई क्षमताओं का परीक्षण किया गया। पिनाका रॉकेट से नजदीकी दुश्मन टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बाढ़ के सामने बेबस नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान का करीब 70% हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आता है। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है। 100 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अरबों का नुकसान हो चुका है। अब पाकिस्तान के सियासतदान और यहाँ तक कि जनता भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बगदाद में भी श्रीलंका जैसी इमरजेंसी लगाई गई। इराक में शिया धर्मगुरु के राजनीति से संन्यास पर हिंसा हो गई। शिया धर्मगुरु के समर्थक राष्ट्रपति भवन में घुस गए। इराक की राजधानी में झड़प में 20 लोगों की मौत की खबर मिली है। शिया धर्मगुरु के राजनीति से हटने पर भारी बवाल हुआ है। शिया मुस्लिम धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर ने राजनीति से संन्यास लिया। इराकी सेना ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीएनएन।